पार्ट 1 में सवाल ये था कि क्या राकेश अब भी खतरे में था या उसके बचने का कोई रास्ता था। आइए आगे सुनते हैं पार्ट 2 में। छलावा पार्ट 2। बाबा ने गहरी नजरों से राकेश को देखा और कहा, छलावा सिर्फ डर ही नहीं देता, ये आत्मा को भी निगल सकता है। बाबा ने अपने थैले से एक काला धागा, कुछ राख और भभूत निकाली और राकेश को पहनाया और उन्होंने कहा, अब से कोई भी आवाज सुनो, कोई भी चेहरा देखो, जब तक मैं ना कहूं पीछे मुड़कर मत देखना। ये सुनकर राकेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसका गला सूख रहा था और अब तो रात होने में भी कुछ ही घंटे बचे थे। राकेश की हालत बेहद खराब थी। शाम होते ही आसमान पर अजीब सी खामोशी छा गई। बिल्कुल सन्नाटा, ना कोई परिंदा, ना उसकी आवाज, ना कहीं से कोई हवा। बस रुक रुक कर आती ठंडी ठंडी लहरें थी। राकेश काफी डरा हुआ था। उसने खुद को बाबा के बताए हुए मंत्रों से घेर लिया। लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, कमरे की दीवारें खुद ब खुद कांपने लगी। खिड़की फिर से अपने आप खुल बंद होने लगी और उसी खुल बंद में राकेश ने देखा कि वहां कोई साया खड़ा था। राकेश का डर से बुरा हाल था। राकेश ने आंखें बंद कर ली और मंत्र पढ़ने लगा। तभी उस साये ने उसकी मां की आवाज में पुकारा, राकेश बेटा दरवाजा खोलो। उसका गला भर आया, मगर उसे याद था छलावा वही आवाज इस्तेमाल करता है जिसमें तुम सबसे ज्यादा जुड़े हो। फिर वही आवाज आती है और जोर से, अब और भी रोती हुई, राकेश मैं मर जाऊंगी, बेटा दरवाजा खोल दो। राकेश का पूरा जिस्म कांपने लगा। आंखें नम थी क्योंकि उसमें आंसू भर आए थे। थी तो वो उसकी मां की आवाज, लेकिन उसने फिर भी दरवाजा नहीं खोला। वो अभी इसी कश्मकश में था, तभी साये ने गुस्से में गुर्राने लगा। उसकी हड्डियों से जैसे आवाजें आने लगी और पूरे कमरे में गूंजने लगी। दरवाजे पर किसी ने पंजे मारे। खून के निशान धीरे धीरे अंदर फैलने लगे, लेकिन राकेश ने बाबा का दिया हुआ काला धागा और तिलक कसकर पकड़ा हुआ था और दरवाजा नहीं खोला। जैसे ही वो अंतिम मंत्र दोहराने लगा, कमरे के चारों तरफ, चारों कोने से धुएं निकलने लगे और फिर एक चीख, जो इंसानी चीख तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि किसी जानवर और इंसान के बीच की लग रही थी। साया आंख की लपटों में झुलसता हुआ पीछे हटने लगा। तभी बाबा ने कमरे में प्रवेश किया और जोर से बोले, अंधकार के बच्चे, तो इस जिस्म का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जा, लौट जा अपनी दुनिया में। साया अब दीवार पर चढ़ने लगा। उसका मुंह अब और भी ज्यादा भयानक हो चुका था। आंखें सफेद से काली हो चुकी थी। अचानक उसने दीवार पर एक अक्स बनाया, एक बच्चा जो उल्टा लटका हुआ था। ये देखकर बाबा कांप गए और उन्होंने कहा, ये सिर्फ छलावा नहीं है, ये उल्टावा है। जो बच्चों की आत्माओं को खाता है, ये उल्टावा है। ये सुनते ही राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा ने अपने आसन से एक मुट्ठी भभूत हवा में फेंकी और एक आग की रेखा बना दी जो उस आत्मा को रोक रही थी।
अब इसका नाश सिर्फ काली के अर्चना से होगा। कमरे में दिए जलने लगे, घंटियां बजने लगी और हवा तेज होकर बाबा के चारों ओर घूमने लगी और वो आत्मा अब दहाड़ने लगी। मगर धीरे धीरे उसका आकार जलने लगा, उसकी हड्डियां टूटने जैसी आवाज आने लगी। आखिरी मंत्र बोलते ही जब वो आत्मा एक आखिरी बार राकेश की तरफ झपटी, तभी बाबा ने एक काला नारियल उसकी तरफ फेंका और जैसे ही वो नारियल उस साए से, उस आत्मा से टकराया, एक भयानक विस्फोट हुआ। हवा में राख बिखर गई और सब कुछ एकदम से शांत हो गया। बाबा ने राकेश की ओर देखा और कहा, अब तू सुरक्षित है, पर याद रखना, छलावा का असली अंत तब होगा जब इसका मूल शरीर जलाया जाए। मूल शरीर? राकेश ने सवाल किया। बाबा ने धीरे से सर हिलाया। जिसकी आत्मा बनी छलावा, उसका शव अब भी उसी जंगल में कहीं दफन है। जब तक उसे शांति नहीं मिलेगी, जब तक उसका अच्छे से क्रियाक्रम नहीं किया जाएगा, ये कभी भी लौटेगा। अगली सुबह सूरज की किरणें भी कुछ फीकी सी लग रही थी। बाबा ने राकेश को एक लाल रंग का धागा, एक काला नारियल और पीपल के पत्तों से बना एक अजीब तावीज दिया और कहा, अब तुम्हें उस जंगल में जाना होगा जहां छलावा का शव दबाया हुआ है। बाबा ने कहा, वहां पहुंचते ही हर पेड़ तुम्हें देखेगा, हर छाया तुम्हें बुलाएगी, लेकिन तुम सिर्फ तावीज की दिशा में चलना। राकेश ने अपने डर को काबू में रखा। अब वो डर नहीं रहा था, अब वो तैयार हो रहा था कि उसे सामना करना है उस असली छलावे का। दोपहर होते होते राकेश जंगल के उस पुराने हिस्से में पहुंच गया। अब ये हिस्सा बिल्कुल उजाड़, वीरान और अजीब सी घुटन से भरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे गले हुए मांस की, और हर पेड़ की टहनी से कोई छोटी छोटी चीजें लटक ही रही थी, गुड़िया जैसे किसी इंसान के बालों से बनी हुई। राकेश ने आंखें बंद कर ली, तावीज पकड़ा और धीरे धीरे आगे निकल लिया। पेड़ खुद ब खुद हिल रहे थे जबकि हवा बंद थी। बीच रास्ते में एक छोटा बच्चा बैठा दिखा, वो रो रहा था। राकेश ने आंखें फाड़ देखा, वो बच्चा उल्टा बैठा था और उसकी गर्दन पूरी तरह मुड़ी हुई थी। अचानक उस बच्चे ने सर घुमाया और सीधा राकेश को देखकर बोला, तू भी उल्टा होगा मेरी तरह। राकेश ने झट से तावीज को पकड़ा और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। बच्चे का अक्स धुएं में बदलकर हवा में विलीन होने लगा, यानी गायब होने लगा। लेकिन उसकी आवाज अभी गूंज रही थी, छलावा लौटेगा, वो जरूर लौटेगा। उसके पांव अब उस पेड़ के नीचे रुक गए जहां वो तावीज गर्म होने लगा। बाबा ने कहा था, जहां तावीज तपने लगे समझ लेना वहीं दफन है उस छलावे का शव। राकेश ने कांपते हाथों से मिट्टी खोदनी शुरू की। कुछ ही मिनटों में उसे एक गले सड़े शव का चेहरा दिखाई दिया। उस चेहरे पर अभी भी वही उल्टी आंखें थीं, होठों पर अजीब सी भयानक मुस्कान थी, जैसे वो जानता हो कि राकेश आ चुका है। राकेश ने काला नारियल उसके सीने पर रखा और तावीज से ढक दिया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, पूरे जंगल में एक अजीब सी चीख गूंज उठी। पेड़ झुकने लगे, हवा गरजने लगी और जमीन कांपने लगी। शव से धुआं निकलने लगा और उसमें से वही छलावे की परछाई उठी। अब वो विकराल, दहकती आंखों और काले धुएं से घिरी हुई थी। राकेश ने अपने डर को मारते हुए नारियल फोड़ा और तावीज जलाया। एक ज्वाला उठी जो आसमान तक पहुंच गई। वो छलावा चीखने लगा, मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरा है, ये मेरी आत्मा है,
मैं नहीं जाऊंगा। राकेश ने अंतिम मंत्र बोला, असुत, शांति, नाश, और फिर छलावा राख बन गया। जंगल पूरी तरह शांत हो गया। अब हवा चल रही थी और परिंदे भी चहक रहे थे और सूरज की रोशनी पेड़ों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। राकेश की आंखों से आंसू बह निकले। ये डर, ये दर्द अब खत्म हो चुका था। वो शव को आग की चिता में रखकर चला आया। अंतिम बार उल्टी आंखों को बंद होते देखा और फिर सब कुछ शांत। कई साल बीत चुके हैं। राकेश अब एक नॉर्मल जीवन जी रहा है, पर कभी कभी रातों में उसे उस खिड़की के बाहर कोई आहट सुनाई देती है और कभी उसके बेटे की नींद में बड़बड़ाहट वो मुझे उल्टा लटका देगा। राकेश जानता था कि शायद कहीं ना कहीं छलावा खत्म नहीं हुआ है। शायद वो किसी और रूप में जरूर लौटेगा या लौट आया है। आपको क्या लगता है, क्या ये छलावा लौट आया है या ये बुरी शक्तियां कभी खत्म होती हैं? सवाल बहुत सारे हैं और जवाब होते हुए भी नहीं है। खैर, हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और डरते रहिए।